Hello बच्चों, let's see the question and question says that how do carbohydrates, proteins and fats get digested in human beings। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में किस प्रकार से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट का डाइजेशन होता है। तो चलिए देखते हैं। हम लोग पहले की कॉन्सेप्ट देखते हैं। हम जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट ये तीन ऐसे फूड सब्सटेंस है जो कि कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं। तो इनका डाइजेशन डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट्स है, इनका डाइजेशन माउथ से ही शुरू हो जाता है। इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट सिंप्लीफाइड हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ पर इसका अब्जॉर्प्शन होता है। तो सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स को अगर हम देखें तो माउथ में इसका डाइजेशन शुरुआत हो जाता है, क्योंकि माउथ में अमाइलेज एंजाइम होता है। यह अमाइलेज एंजाइम क्या करता है, तो कार्बोहाइड्रेट वाला स्टार्च वाला जो पार्ट होगा जो फूड में पाया जाता है, इसको यह सिंप्लीफाइड करके माल्टोज में बदलता है। तो चूँकि स्टार्च पॉलीसेक्राइड होता है और माल्टोज डाइसेक्राइड होता है, तो ये पार्शियल डाइजेशन हो जाता है। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन होगा वो स्टमक में नहीं होगा। इसके बाद जो है माउथ के बाद सीधा जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम में होगा, जहाँ पर पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है और उस जूस में भी अमाइलेज एंजाइम पाया जाता है। यह एमाइलेज एंजाइम जो है, जो बाकी बचा हुआ स्टार्च होगा उसका यह डाइजेशन करता है और यह भी माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के जेजुनम और इलियम वाले भाग में भी बाकी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर माल्टोज के डाइजेशन के लिए माल्टेज होता है, जहाँ पर कि माल्टोज का डाइजेशन होता है तो यह ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल को बनाता है, यानी कि डाइजेशन ग्लूकोज में हो जाता है। उसी तरह से लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट होता है, जिस पर कि लैक्टेज नामक एंजाइम काम करता है और ग्लूकोज और गैलेक्टोज बनाता है। इसी तरह से सुक्रोज होता है, जिसका डाइजेशन सुक्रेज के द्वारा होता है और इसका डाइजेशन होकर के सिंप्लीफाइड होकर के ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाता है और फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल होता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो स्टार्च था या जो कार्बोहाइड्रेट का जितना पार्ट्स था वो सिंप्लीफाइड होकर के ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज इस मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि फाइनल डाइजेशन इसका होता है। और अगर हम प्रोटीन का डाइजेशन को लें तो प्रोटीन का डाइजेशन जो है यह स्टमक से शुरू होता है। स्टमक में गैस्ट्रिक जूस निकलता है और गैस्ट्रिक जूस में ही एंजाइम पाया जाता है पेप्सिन का। यह पेप्सिन क्या करता है, जो प्रोटीन स्टमक में आएगा फूड के साथ उसका पाचन करके पार्शियल पाचन करता है और पेप्टोन्स और प्रोटियोजेस का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद ट्रिप्सिन एंजाइम जो कि पैनक्रियाज में पाया जाता है, पैनक्रियाज में ट्रिप्सिन होता है। यहाँ पर जो पेप्टोन्स और प्रोटियोज है यह सबका पाचन करता है और इसको बदल देता है यह पेप्टाइड्स में, और इस पेप्टाइड्स के पाचन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है पेप्टिडेज या फिर एमिनोपेप्टिडेज,
या डायपेप्टिडेज यह क्या करता है, यह पेप्टाइड्स को बदल देता है इसके सिंप्लीफाइड मॉलिक्यूल एमिनो एसिड में। इस तरह से प्रोटीन का भी डाइजेशन हो जाता है। इसी तरह से फैट का भी डाइजेशन होता है। अगर फैट के डाइजेशन को देखें तो इसका सबसे पहले क्या होता है, इमल्सिफिकेशन होता है। इसका फिजिकल डाइजेशन होता है, इमल्सिफिकेशन जिसको हम लोग कहते हैं, और यह होता है बाइल के द्वारा, जिसके द्वारा ये छोटा छोटा फैट का ड्रॉपलेट्स बनाता है। और इसके बाद जो है आगे पैनक्रियाज में और स्मॉल इंटेस्टाइन में एक एंजाइम होता है लाइपेज, जो कि इसको बदल देता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। इस तरह से कंप्लीट डाइजेशन होता है। यानी यहाँ अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है तो बनता है हमारा ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज, ये कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। प्रोटीन का डाइजेशन होता है तो ये सिंप्लीफाइड होकर के एमिनो एसिड में कन्वर्ट होता है। और फैट का डाइजेशन होता है तो ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल बनाता है। ये सब सिंप्लीफाइड होता है जिसका कि स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।